बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत नर्मदापुरम से करेंगे। नर्मदापुरम के बागरा तवा में उल्टी दस्त यानी डायरिया किसी प्रकोप की तरह हो गया है। 3 लोगों की जान चली गई है, 12 से ज्यादा बीमार हैं। यहां पर कलेक्टर समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। जांच के लिए पानी का सैंपल लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इधर दमोह खंचारी पट्टी गांव में कुएं का दूषित पानी पीने के बाद डायरिया के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 50 लोग अभी भी बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाया है। लोगों को कुएं का पानी पीने से मना कर दिया गया है। इलाज के लिए 36 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 तस्वीरें डायरिया के कहर की। गाँव खंसारी है, वहाँ सुबह सुबह की दस्त उल्टी होने लगा। उस पर 2 लोग ख़त्म हो चुके हैं। एक 55 साल का, एक 34-35 साल की महिला है और हम लोग 6-7 आदमी सीरियस थे, दमू लेके आ गए। क्या हो गया आपको? सर मालूम नहीं है तो क्या, सुबह सुबह से उठे, घूमने गए, जब ही दस्त लगी हो शुरू हो गया उठने के बाद। सबको एक साथ बीमारी? हाँ, एक ही बीमारी हो रही। तो फिलहाल क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दमोह का भी अपडेट हम लेंगे, धर्मेश वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले आप बताएं क्या कुछ अपडेट, फिलहाल क्या काबू में कही जाए स्थिति? यदि बागरा तवा की बात की जाए तो उल्टी दस्त के प्रकोप से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। 3-4 दिन से अस्पताल पहुंचने की संख्या मरीजों की लगातार बढ़ने के बाद 2 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, और इसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया। आज सुबह कलेक्टर सीओ जिला पंचायत के साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले को लेकर के मौके पर पहुंचे, लोगों से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई है उसमें यह है कि जो पेयजल सप्लाई का पाइपलाइन है शायद वो लीकेज थी और उसमें लोगों का पीने का पानी आया है, इसलिए लोगों की तबीयत खराब हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डायरिया नहीं है। उनका कहना है कि डायरिया में इतनी जल्द मौत नहीं होती, पीने के पानी की खराबी का मामला लग रहा है। इसके बाद पीएचई ने पानी के सैंपल लिए हैं और कल तक जो जांच रिपोर्ट है पानी के सैंपल्स की वो आ जाएगी। उसके बाद पीएचई इस बात को क्लियर करेगा कि पानी की खराबी थी या नहीं। फिलहाल जो गांव में तकरीबन 14-15 लोग थे, उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें भी हॉस्पिटलाइज कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। तकरीबन 150 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए हैं और लोगों से बात भी की है। तो डायरिया नहीं कह रहे हैं अधिकारी, उनका कहना है कि डायरिया नहीं है, दूषित पानी पीने की वजह से ये सब हुआ है। धर्मेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, खंचारी पट्टी में क्या स्थिति, हालात काबू में कहे जाएंगे? अगर कुएं का पानी नहीं पिया जाएगा तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था? धर्मेश जी ललित, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर स्थिति की बात की जाए तो वो संभाली गई है और जो भी मरीज की स्थिति है वो सभी की खतरे से बाहर है। हालांकि 2 लोगों की मौत की बात कल कही गई थी, लेकिन जो सीएमएचओ है उनके द्वारा एक ही मौत की पुष्टि की गई है। और वैकल्पिक, अगर पानी के विकल्प की बात की जाए तो यहाँ पर बरसात में सिर्फ गांव के अंदर करीब 400 आबादी के लिए 2 कुएं हैं। तो 2 कुएं में से यहाँ की जो टोटल आबादी है, खंचारी पट्टी का जो टोला एरिया है, यहाँ वार्ड नंबर 7 और 8 के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो इनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पर कुआं है उसी का पानी पीते हैं। तो जिसमें सीएमएचओ का कहना है कि जो दवाओं का छिड़काव हो रहा है वर्तमान में, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है फसलों पे, तो कहीं ना कहीं बरसात का पानी उसमें बह करके आया है और ये लोग उसी से पानी से जो पानी है दूषित हुआ है और उसी की वजह से ये सारे लोग गाँव, तो उसी की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर ये दमोह जनपद का मामला है, वहीं और एक और मामले की बात करें तो ऐसी स्थिति जवेरा में भी बनी हुई है, जहां पर उल्टी दस्त की 2 गांवों में शिकायत आने के बाद में काफी लोगों को इलाज के लिए भेजा गया था, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रशासन ने उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, तो वो अन्य कारण बता रहे हैं। तो ऐसे अगर बात की जाए तो जिले में ऐसे 3 गांव हैं जो दूषित पानी को पीने की वजह से और डायरिया जैसी किसी बीमारी के शिकार हुए। जी जी, वो भले ही इसे डायरिया ना कहें, दोनों जगह सेम स्थिति है। शैलेंद्र भी अपडेट दे रहे थे।
तो डायरिया ना अगर कह रहे हो तो ये बता दें कि फिर ये मौत कैसे हो रही है, तब और बड़े सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट के लिए। और रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कर्मचारी आंदोलन को बीजेपी का साथ मिल गया है। बीजेपी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। धरना स्थल जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करेंगे। कर्मचारी आंदोलन का है आज चौथा दिन। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट? बीजेपी ने समर्थन दे दिया है विष्णुदेव साय ने। बीजेपी को यह मिसाल भी कायम करनी चाहिए कि जो माननीयों का अभी वेतन भत्ता बढ़ा है वो भी सरेंडर कर देना चाहिए कि हम नहीं लेंगे। अवधेश, देखिए, 2 सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। डीए बढ़ाने की मांग की जा रही है, एचआरए देने की मांग की जा रही है, और इन दोनों मांगों को लेकर आज चौथा दिन जो है शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप है। सारे शासकीय कार्यालयों में कमोबेश तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है। अब इनके मांगों को लेके बीजेपी समर्थन पे उतर आई है। पहले सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की गई इस मुद्दे पे, सदन में सरकार ने जवाब दिया। अब सड़क पे उतर के जो है बीजेपी ये तमाम आंदोलनकर्मी जो है जो इनकी मांग है उसे समर्थन में उतर आई है। आज दोपहर 1 बजे का वक्त तय है जब विष्णुदेव साय धरना स्थल पे जाएंगे, उनके साथ मंच साझा करेंगे, संबोधित भी करेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि आगामी दिनों में बीजेपी कैसे उनके आंदोलन में शरीक होगी, कैसे उनसे कंधे से कंधा मिला के चलेगी। क्योंकि किसी भी विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में कर्मचारी वर्ग जो है एक उनकी बड़ी पैठ होती है, उनका सहयोग मिलना एक बड़ी बात होती है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस सत्ता में जब आई तो उसमें कर्मचारियों का भी एक बड़ा योगदान था। तो एक बड़ा मौका बीजेपी को मिला है और यही वजह है कि बीजेपी इस मौके को भुनाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक रणनीति बना चुकी है। सदन में पहले अब सवाल उठाएगा और अब सड़क की बारी आ गई है। सड़क की बारी आ गई है और कर्मचारियों की नाराजगी, किसी भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये नाराजगी अक्सर भारी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से संवेदनहीनता की खबर। मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद इस हद तक पहुंच गया कि एक पक्ष ने जलती चिता को बुझा दिया, इसके बाद दूसरे पक्ष ने चक्का जाम कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर जाम लगा दिया गया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरा घटनाक्रम बताएं, यह विवाद इस हद तक पहुंचा कैसे कि कोई जलती चिता को बुझा दे? जी ललित, देखिए, पूरा मामला बस्ती बाराद्वार का है, जहां पर एक समाज का जो है मुक्तिधाम है, उसमें बारिश होने की वजह से दूसरे समाज के लोग जो है वहां अपनी चिता जलाने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो दूसरे पक्ष का मुक्तिधाम था वहां पे जो है टीन का शेड लगा हुआ था। और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हमारे मुक्तिधाम पर जो है दूसरे समाज के लोग जो है अपने परिजनों के चिता जला रहे हैं, तो उनके समाज के कुछ लोग जो है वहां पहुंच गए और उन्होंने जलती चिता से लकड़ी को हटा दिया और जो है उसे बुझा दिया। जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चला कि लक्ष्य हमारे पक्ष की जो चिता जल रही थी उसे बुझा दिया गया है, उन लोगों ने उस जली शव को रख लिया है और चक्का जाम किए हैं। और इस मामले में जिन लोगों ने चिता बुझाया है उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो इस बात को अड़ा है कि इस मामले में जो है सरपंच की भी गिरफ्तारी की जाए और भी जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो इसी को लेकर के वो अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में जो है जो लोग इसमें शामिल थे उनकी तलाश भी कर रही है और उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि ऐसे जो संवेदनहीन काम किया गया है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वो जो है सहयोग करें, मामले को तूल ना दें। लेकिन वो लोग अड़े हुए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे। जी जी जी, तो जीवित रहते भी समाज और जीवन के बाद भी ये समाज और वो समाज। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों के वैक्सीन लगाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर FIR दर्ज हुई है। जो सभी बच्चे उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल किसी में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सागर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा था सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का और सागर ने लापरवाही का एक इतिहास रच दिया।
एक सिरिंज से तकरीबन 30 से 40 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। सागर की घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। वो 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जांच में ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी रोग से कोई भी पीड़ित तो नहीं था और एक अच्छी बात है कि कहीं भी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस बी या बाकी किसी तरह का रोग नहीं मिला है। पर उसके साथ साथ 28 दिन तक उन सब बच्चों की हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं आती है। पर जिसने गड़बड़ की है निश्चित रूप से ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए उस पर एफआईआर की गई है। देखिए, सागर में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सागर में 30 बच्चों को एक सिरिंज से वैक्सीन लगा दी गई। ये लापरवाही भी है और भ्रष्टाचार की परतें भी खोलता है। मध्य प्रदेश में जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कठोर कार्रवाई तुरंत की जाए और साथ में मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको नैतिकता के आधार के ऊपर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश का बच्चा जो है मध्य प्रदेश का भविष्य है और उसकी जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस्तीफा मांगने का एक चलन होता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे और अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन का, इससे पहले भी बनाया, तो सागर में लापरवाही का अपने आप में यह रिकॉर्ड है। ये समझ से परे है, चाहे वो ट्रेनी एएनएम हो या कोई हो, ये समझ से परे है कि एक सिरिंज से वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए स्वास्थ्य महकमे में इस बात के निर्देश हैं और ये सभी को पता है कि एक सिरिंज का इस्तेमाल एक बार होने के बाद उसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार सिरिंज का इस्तेमाल करने के बाद वो संक्रमित हो जाती है और किसी दूसरे पर इस्तेमाल करने पर उसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ये बहुत आम बात आज के समय में हो गई है, लेकिन सागर में जिस तरीके का लापरवाही की गई है वो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीनेशन करना ये बड़े स्तर पर लापरवाही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी तक किसी बच्चे में कोई अतिरिक्त बीमारी के लक्षण निकल कर नहीं आए और क्लोज मॉनिटरिंग सभी बच्चों की जा रही है और यदि कहीं कोई शिकायत निकलती है तो उसको तत्काल इलाज मुहैया कराया जाएगा। यानी कि शासन से लेकर प्रशासन तक पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो लापरवाह जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, लापरवाही के बाद अलर्टनेस का मजा ही कुछ और रहता है प्रशासन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लापरवाही करने वालों पर एफआईआर हो गई है, लेकिन एफआईआर से क्या वाकई स्थितियां सुधरती हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और एक बार फिर हरेली तिहार की हम चर्चा करेंगे। हरेली तिहार मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में और बाकायदा इसके लिए सीएम हाउस में एक गांव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और सीएम हाउस में ये गांव बसाया गया है। हरेली तिहार के रंग में छत्तीसगढ़ रंगा हुआ है। सीएम हाउस में ये मेगा आयोजन हो रहा है। आज से सौगात भी मिलेगी, आज से शुरुआत हो जाएगी गौमूत्र खरीदी की। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, जम्मू छत्तीसगढ़िया मनला गाड़ा गाड़ा बधाई, यही है छत्तीसगढ़िया भाषा की खूबसूरती और ये है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, गेड़ी। तो सीएम हाउस में एक गांव के सुवा कर्मा बसाया गया है, बनाया गया है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कृषि व्यवस्था को और कुदरत को समर्पित हरेली त्योहार हेलो
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कुदरत, खेती किसानी को समर्पित त्योहार, कृषि उपकरणों का पूजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। हमारे गणमान्य नागरिक मल्ला, दीदी सखी बहुरिया बेटी बहुरिया मल्ला, सखी सहेली दीदी मल्ला, छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, पावन तिहार, पहली तिहार सहनाई के गाड़ा जोहार ऐसा माँ अन्नपूर्णा के भुइयां धान करोड़ा छत्तीसगढ़ महतारी जिला कैसन एक किसान प्रधान देश, किसान प्रधान राज्य संगवारी, जहाँ माटी धरती प्रकृति से यहाँ के जवान किसान नितान धरती माटी ला पूज थे। अभी तारतम्य में आज हम माननीय मुख्यमंत्री के आवास प्रांगण में आज वही दर्शन, हमारे ग्रामीण परिवेश के ये दर्शन कृत्रिम रूपा दर्शन पावत हो। तुलसी की चौरा, कृषि औजार, हमार लोक कला कारमन के माध्यम गीत संगीत और ऐसा गौठान और ऐसे दहीहान ऐसा जवान किसान मितान मन आज सब ला आगंतुक मन ला हमार प्रणाम नमस्कार बंदगी और जोहार करथन। तो छत्तीसगढ़ के माटी चंदन तीरथ बरत हर गांव है, हरिया नदिया पांव पखारे मोरा अन्नपूर्णा के पांव हैं। उवा सूरज के लाली देखो बगरत है उजियार, हरियर हरियर पहाड़ पर्वत हरियर खेती खार। गांव के उमर पैडगरी रास्ता, गांव के उमर पैडगरी रास्ता बर पीपर के छांव हैं। ऐसा सुंदर मोर छत्तीसगढ़ के वो गांव हैं। अभी हमारे ग्रामीण परिवेश के दर्शन कृत्रिम रूप में तुलसी के चौरा में दिया बार के कृषि औजार के जे हमर संगवारी बंध किसान के मितान वो भुइया के सेवा ला करथे। ओखर औजार, ओखर पशु, ओखर गाय गरुआ आज ओखरे धन्यवाद मनावत अपन कृषि औजार के पूजा करही। तुलसी के चौरों में दिया बार के गाय गरुआ ला लोंदी खवाही और आशीष पाही। ऐसे उन्नत कौशल छत्तीसगढ़ महाकांतार जिला कथन। लोक त्योहार के अलग अलग रंग इस वक्त आप देख रहे हैं। विधि विधान से पूजन इस वक्त चल रहा है। हरेली त्योहार पूजन के साथ शुरुआत। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं सीएम हाउस। महंत राम सुंदर दास, किरणमयी नायक, और अब शुरुआत हो रही है, पूजा की शुरुआत हो रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें कि किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं अंदर की गई हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूजा में बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं हरेली त्योहार को लेकर। और हरेली त्योहार का आयोजन सीएम हाउस में भी रखा गया है। बड़ा आयोजन, मेगा आयोजन यहां पर किया गया है। तमाम लोग पहुंच चुके हैं जो जुड़े हुए हैं सत्ता या संगठन के साथ, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूजा में बैठे हुए हैं। शुरुआत हरेली त्योहार की विधिवत पूजा अर्चना के साथ।
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हरेली तिहार और पूजा अर्चना हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो पूजा में बैठे हुए थे, शुरुआत उन्होंने की और अब जो ये गांव बनाया गया है सीएम हाउस के अंदर, एक गांव की छटा जो इसे दी गई है, वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार की धूम। और अब जबकि सरकार ने खुद इनिशिएटिव लिया, ये अलग अलग तस्वीरें, हरेली तिहार के अलग अलग रंग की तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें, उस गांव की तस्वीरें, पारंपरिक वाद्य यंत्र की तस्वीरें, परंपरा की तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं। तो हरेली तिहार और सरकार के इस नवाचार इस वजह से छत्तीसगढ़िया कला संस्कृति तीज त्योहार अब उन पर चर्चा होती है, उनकी तस्वीरों पर चर्चा होती है, उस कल्चर की चर्चा होती है। पब्लिक डोमेन से लेकर विदेशों तक में नाचा को लेकर तो बाकायदा एक अकाउंट बना हुआ है, एक बड़ी संस्था है जो विदेशों में है। और ये सब जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए, जो सरकार ने नवाचार किए, उसके चलते ये आया है। पहले भी तिहार मनाया जाता था, पर अब जब तिहार मनाया जाता है तो उसकी रंगत अलग होती है। वो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में भी मनाया जा रहा होता है, सोशल मीडिया पर भी मनाया जा रहा होता है और सुदूर विदेश में भी मनाया जा रहा होता है। लोक तिहार का पर्व, लोक परंपरा का पर्व, संस्कृति का पर्व, माटी का पर्व, और सहयोगी ममता लगातार वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानकारियां भी दे रही हैं। तो ममता, अब शुरुआत हो चुकी है, पूजन हो गया है, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? भूपेश बघेल और जो मुकेश्वरी बघेल जो उनकी धर्मपत्नी है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और परंपरागत तरीके से जैसे पूजा की जाती है उनके नाती यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और पूजा यहाँ पर की जा रही है। और खासतौर पर बात करें तो कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, तुलसी चौरा यहाँ पर बनाया गया है। एक छोटा सा जो छत्तीसगढ़ का जो गांव होता है वो एक पूरी ऐसा गांव सीएम हाउस के अंदर तैयार किया गया है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के गांव की जिन्होंने जो गांव में रहे हैं वो बिल्कुल उन्हें लगेगा जैसे वो अपने गांव में हैं इस वक्त, और उन्हें बचपना याद आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वहाँ पर त्योहारों में परंपरागत नृत्य होते थे, वाद्य यंत्र बजते थे, परंपरागत जो व्यंजन है वो बनाए जाते थे। और खासतौर पर आज के दिन बैलजोड़ी की पूजा की जाती है, कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति के प्रति आभार का पर्व होता है। पहले त्योहार की शुरुआत होती है तो खुशी अपने आप जो है वो अलग तरह से खुशी होती है, क्योंकि आज के दिन से तमाम जो त्योहार है उनकी शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज परंपरागत तरीके से जैसे पूजा की जाती है वैसे पूजा की, आप देख सकते हैं उनकी परिवार के साथ वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने पूजा की और पूरा एक वो तैयार किया गया है, यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। और जो वन मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ पर मौजूद है। हरेली का जो त्योहार है वो इसको जो है बात करें तो परंपरागत त्योहार है ही, गेड़ी चढ़ी जाती है, नारियल फेंका जाता है और क्या छोटे बच्चे क्या बड़े बुजुर्ग सभी जो है वो आपको
यहाँ पर जो है उनका उत्साह जो है वो देखने लायक होता है। तो वही उत्साह जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास के भीतर दिखाई दे रहा है। अभी मुख्यमंत्री जो है वो सामने आपको दिखाई देंगे और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। परंपरा जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। गाँव से किसान आए हुए हैं, पशुपालक आए हुए हैं और गौमूत्र की खरीदी भी जो है वो आज की जाएगी वो जो है। तो सहयोगी ममता, लगातार उनकी नजर बनी हुई है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तस्वीर बीच में जो आप देख पा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं और अगल बगल परंपरा के अलग अलग रंग। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये वही जगह है जिसका जायजा कुछ देर पहले ममता ने भी ये तस्वीरें आपको दिखाई थी, बातचीत भी इन लोगों से की थी। गौमूत्र परीक्षण यहां पर किया जाएगा और चूंकि आज से गौमूत्र खरीदी शुरू होनी है, कैसे परीक्षण किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पैमाना रहेगा, उससे लेकर ये चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त कर रहे हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दे रही हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि हरेली त्योहार के दौरान रंगारंग कार्यक्रम तो आयोजित किए ही गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख तौर पर इस त्योहार में शामिल हुए हैं। सीएम आवास में आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहां पर किसान भी पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, बच्चे भी हैं जो कि हरेली त्योहार में शामिल होने के लिए, त्योहार को मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग रंग आपको नजर आएंगे, खास तौर पर हरे रंग के कपड़े यहां पर ज्यादातर लोग पहुंचे हैं क्योंकि हरे रंग का प्रतीक। और साथ ही आप देखिए जहां पर मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए और साथ में जो गौमूत्र खरीदी की शुरुआत है वो भी आज से होने जा रही है और इसकी भी उसका जो शुरुआत है वो सीएम भूपेश बघेल करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हरेली त्योहार इस दौरान देखा यह जाता है कि कई सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, संस्कृति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं, हर तरफ धूम ही धूम नजर आती है। लोक त्योहार मेगा आयोजन किए गए हैं। सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।